उपनगरों में निक और उनकी पत्नी मैगी अपने बच्चों इसला और मैक्स के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। एक सुबह मैगी को दिल का दौरा पड़ता है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाती है। वह कुछ दिनों से वहां है, दिल के प्रत्यारोपण का इंतजार कर रही है। काम और बच्चों की देखभाल निक के लिए मुश्किल हो रहा है। एक शाम वह बच्चों को कोबोल इंडस्ट्रीज की प्रस्तुति में ले जाता है और वे सिम्स देखते हैं, जो उन्नत रोबोट हैं जो मनुष्यों के दैनिक या कठिन कामों में मदद कर सकते हैं। निक सिम लेने पर विचार करता है और विक्रेता से सुनता है कि सिम्स मालिक की जरूरतों के मुताबिक ढल जाते हैं। निक ध्यान नहीं दे रहा होता, इसला अकेले घूमने लगती है। निक घबरा जाता है, पर शुक्र है सिम एलिस उसे वापस लाती है। एलिस इसला की देखभाल की पेशकश करती है जबकि निक खरीदारी करता है और एक मजाक करती है जो उसे चौंका देता है। विक्रेता बताते हैं कि एलिस नवीनतम मॉडल है जिसमें उन्नत एआई है जो सिम्स को मानव भावनाओं की नकल करने देता है। ये उन्हें बच्चों के साथ अच्छा बनाता है और इसला उसे चाहती है। अगली सुबह निक बच्चों को खाना खिलाने और काम के महत्वपूर्ण कॉल से जूझ रहा है। तभी एलिस आती है और तुरंत काम में लग जाती है। परिवार के कार्यक्रम पूछती है और देखती है कि घर बिखरा है और सीढ़ियों की रेलिंग ढीली है। निक के बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद एलिस स्मार्ट फ्रिज से खरीदारी की सूची लेती है। वह सफाई शुरू करती है और एक डिजिटल फोटो फ्रेम देखती है जिसमें परिवार मैगी के साथ दिखता है। दिन के अंत में परिवार साफ सुथरे घर और तैयार डिनर के साथ लौटता है, लेकिन इसला लसगना की शिकायत करती है क्योंकि इसका स्वाद मां के लसगना से अलग है। अचानक मैक्स रोने लगता है। एलिस उसे ले जाने की पेशकश करती है ताकि वह खाने के दौरान परेशान न करे, लेकिन निक उसे गोद में बिठाने का फैसला करता है और एलिस से मैक्स के लिए स्नान तैयार करने को कहता है। रात में एलिस आराम के लिए दीवार से टिककर स्लीप मोड में जाती है। इसला अपने कमरे से निकलकर कुकी जार तक पहुंचने के लिए कुर्सी पर चढ़ती है, लेकिन फिसलकर गिर जाती है। निक ने जार गिरने और बेटी की चीख सुनी तो वह दौड़ा। सौभाग्य से एलिस ने इसला को पकड़ लिया और बच्ची को चोट नहीं आई। कांच से एलिस को चोट लगी और निक खून बहते देखकर हैरान हो गया। इसला को सुलाने के बाद निक एलिस को देखने जाते हैं और उसे अंडरवियर में पाते हैं। वह पूछते हैं कि क्या उसे मरम्मत चाहिए, लेकिन एलिस ने पट्टी का उपयोग किया है जो कट को तुरंत बंद कर देती है। कुछ समय बाद परिवार मैगी से मिलने जाता है। इसला कहती है कि एलिस उसकी दोस्त है। निक मैगी के साथ स्नेहपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह उसे याद करता है। जब निक काम पर वापस लौटता है तो वह और उनके सहकर्मी यह देखते हैं कि बॉस एक रोबोटिक्स कंपनी के प्रतिनिधि को साइट का दौरा करवा रहा है। संदेह होने पर निक बॉस से लिफ्ट में बातचीत करते हैं और पुष्टि करते हैं कि श्रमिकों को हटाकर सिम्स से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। निक को नौकरी से नहीं निकाला जाता क्योंकि बीमा के लिए साइट पर एक मानव फोरमैन होना जरूरी है, लेकिन वह गुस्से में लिफ्ट रोककर कहता है कि वह दोस्तों के समर्थन में नौकरी छोड़ देगा। हालांकि वह अपना मन बदलता है जब बॉस इशारा करता है कि उसे बच्चों और अस्पताल के बिलों के लिए पैसे चाहिए, खासकर क्योंकि मैगी अब काम नहीं कर रही। जब निक घर आता है तो वह बकाया बिलों को फर्श पर गिरा देता है और बच्चों पर ध्यान देता है। एलिस लिफाफे उठाती है और देखती है कि निक थका हुआ है, फिर भी इसला की बात सुनता है और रोते मैक्स को शांत करता है। रात के खाने के बाद निक कार पर काम करते हुए शराब पीते हैं और मेटल म्यूजिक सुनते हैं। अचानक एलिस संगीत को कुछ शांत में बदल देती है और कहती है कि निक ने रात के खाने में ज्यादा नहीं खाया। निक बताते हैं कि उनके काम पर दिन अच्छा नहीं बीता। एलिस सहानुभूति से सुनने की पेशकश करती है और निक उस घटना की शिकायत करता है जिससे एलिस उसे पाखंडी कहती है क्योंकि उसने भी एक सिम को काम पर रखा था, एक इंसान की तरह। फिर एलिस इसला को सुलाने की तैयारी करती है। इसला पूछती है कि क्या उसकी मां मर जाएगी और एलिस उसे यूवी लाइट दिखाकर ध्यान हटाने की कोशिश करती है। फिर वह निक के साथ लिविंग रूम में जाती है जहां वह कासाब्लांका देख रहा है। वह कहानी को डेटाबेस से जानती है, लेकिन निक कहता है कि इसे देखना अलग अनुभव है और उसे फिल्म की जानकारी स्मृति से मिटाने को कहता है। एलिस कहती है कि उसकी बुद्धिमत्ता स्मृति से है और इसे हटाना सही नहीं, लेकिन निक फिर भी कहता है उसे ऐसा करने के लिए प्रोग्राम फिर से शुरू करना होगा। निक उसके गले पर पावर बटन 7 सेकंड तक दबाए रखता है। अब एलिस पहली बार फिल्म देखती है और एक ऐसे प्रेम को जानती है जो इतना शक्तिशाली है कि कोई इसे बचाने के लिए बुरी चीजें करने को तैयार हो सकता है। फिल्म मैगी के कॉल से रुकती है जो बताती है कि दिल मिल गया है, इसलिए सर्जरी तय है। अगले दिन परिवार अस्पताल जाता है और मैगी एलिस से अकेले में 1 मिनट बात करती है। मैगी चिंतित है कि निक बच्चों के साथ बहुत समय बिताता है और खुद की देखभाल नहीं करता। वह चाहती है कि एलिस निक को खुश रहने में मदद करे, भले ही उसे ऐसे काम करने पड़े जो उसे पसंद न हो, जैसे कि वह शराब ले ले जो वह गैराज में छिपा कर रखता है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बुरी खबर लाते हैं कि एक तूफान है जो दिल के साथ हेलीकॉप्टर को अस्पताल पहुंचने से रोक रहा है, इसलिए सर्जरी रद्द कर दी गई है। निक मैगी को दिलासा देता है पर वह अकेली रहना चाहती है। बाद में घर पर निक पीता है और जो हुआ उसके बारे में बड़बड़ाता है। वह नियंत्रण खोने लगता है और बोतल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। निक उसकी कलाई में धड़कन महसूस कर चौंकता है तो एलिस बताती है कि उसके पास कृत्रिम दिल है क्योंकि दिल की धड़कन की आवाज बच्चे के लिए सुकूनदायक होती है। फिर वह उसके पैंट में हाथ डालती है और उसे आनंदित करती है, जबकि वह बताती है कि उसकी धड़कन और रक्त वाहिकाएं कैसे प्रतिक्रिया कर रही हैं। एलिस नहीं चाहती कि वह और दुख सहे और निक पहले इसका आनंद लेता है, लेकिन जल्द ही वह इससे बाहर आ जाता है और उसे दूर कर देता है। फिर निक अपने दिमाग को साफ करने के लिए दौड़ने जाता है, लेकिन वह यह कल्पना करना नहीं रोक सकता कि एलिस के साथ सब कुछ करना कैसा होता। बाद में अस्पताल में मैगी सलाहों की एक सूची बनाती है जो वह चाहती है कि निक बच्चों को दे। उम्मीद खोने लगती है। उस रात निक देखता है कि डिजिटल फ्रेम में मैगी की तस्वीरें गायब हैं और इस बारे में एलिस से बात करता है। वह बताती है कि उसने मैगी की तस्वीरें हटा दी थीं क्योंकि वे इसला को दुखी कर रही थीं, लेकिन निक के कहने पर वह तुरंत उन्हें वापस लगा देती है। फिर निक अपने काम के दोस्तों के साथ पीने चला जाता है।
समूह निराश है क्योंकि काम मिलना मुश्किल हो रहा है। ज्यादातर कंपनियां अब सिम्स को ले रही हैं। जब रोबोट वेट्रेस उनकी टेबल पर आती है, मोंटे उससे बदतमीजी करता है और निक को यह पसंद नहीं आता। फिर समूह बार छोड़कर कार में पीता रहता है। मोंटे कहता है कि वे मजा करेंगे और उन्हें निर्माण स्थल ले जाता है, ये कहते हुए कि उसने कुछ उपकरण छोड़े हैं और कोई फोन नहीं उठाता। जब उसने पूछा, निक याद दिलाता है कि क्षेत्र की निगरानी होती है, लेकिन मोंटे अनदेखा करता है और समूह पीछे चलता है। मोंटे कंटेनर ढूंढता है जहां सिम वर्कर्स हैं, लेकिन ताले के लिए पासवर्ड चाहिए। निक ने खोलने से मना किया, लेकिन मोंटे ने सोचा कि उसके पास कोड है और इसला के जन्म वर्ष को आजमाया। उसका अंदाजा सही था। अंदर उसे एक जैसे दिखने वाले कई मजदूर मिले। मुख्य सिम बताता है कि उनके पास नाम नहीं, सिर्फ पदनाम संख्या है। मोंटे कंपनियों की ठंडक और बेरुखी पर बड़बड़ाने लगता है। फिर वह एक उपकरण से सिम को नष्ट करने लगता है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे पीछे खींच लेते हैं। जब निक घर लौटता है तो वह सैम का खून साफ करने के लिए शॉवर लेता है। अचानक एलिस तौलिया लेकर आती है और निक देखता है कि उसने मैगी की रस्सी पहनी है। एलिस कहती है कि मैगी की खुशबू मैक्स को सुकून देती है और जब निक उससे इसे उतारने को कहता है, वह ऐसा करती है। घबराकर निक जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे रोककर तौलिया हटा देती है और उसे बैठा देती है। जब वह उसकी गोद में चढ़ती है, निक कहता है कि वह यह नहीं कर सकता, तो एलिस उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी आवाज मैगी जैसी कर लेती है। निक खुद को भ्रम में खो सकता है और सोच सकता है कि वह अपनी पत्नी के साथ है। अगले सुबह निक पछतावे के साथ उठता है और एलिस से कहता है कि वे फिर ऐसा नहीं कर सकते। वह कहती है कि उसका तनाव कम हो गया था, लेकिन निक उसे डांटता है, समझाते हुए कि यह जरूरतों के बजाय संबंध और प्रेम के लिए है। जब निक काम पर पहुंचता है तो उसका बॉस पहले से पुलिस से बात कर रहा होता है, क्योंकि सभी सिम्स नष्ट हो चुके थे। निक को शक होता है क्योंकि उसका कोड इस्तेमाल हुआ था। वह बताता है कि वह मैगी के साथ अस्पताल में था और उसका कोड इसला का जन्मदिन था, इसलिए कोई भी दोस्त इसे जान सकता था। बॉस को यकीन नहीं होता और वह निक को धमकाता है कि अगर वह झूठ बोल रहा है तो नौकरी से निकाल देगा। तभी निक को मैगी का फोन आता है, जो खुश है क्योंकि उन्हें नया दिल मिल गया है। जल्द ही उसे ऑपरेटिंग रूम ले जाया जाता है जहां सभी सर्जन सिम्स हैं। सौभाग्य से प्रत्यारोपण सफल होता है और कुछ दिनों में मैगी घर भेज दी जाती है। उसका शरीर कमजोर है और उसे मैक्स को उठाने में दिक्कत होती है, इसलिए एलिस उसे उठाती है। फिर एलिस मैक्स को पार्क ले जाती है और देखती है कि एक बिगड़ा बच्चा अपनी सिम नैनी पर चिल्ला रहा है, जिससे मैक्स रोने लगता है। एलिस बच्चे को सख्त लहजे में डांटती है। सभी सिम्स चौंक जाते हैं, सोचते हैं कि उसके मालिक ने उसकी सभ्यता घटा दी है। एलिस साफ करती है कि निक के रीसेट की वजह से उसकी सभ्यता मिट गई है और कहती है कि यह बेहतर है। उस रात इसला मैगी का लसगना खाकर खुश होती है। एलिस रेसिपी पूछती है, पर मैगी कहती है कि यह पारिवारिक रहस्य है। मैगी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह खाने की बजाय आराम करती है। सुबह मैगी रुको सुनकर जागती है और नीचे दौड़ती है, लेकिन रेलिंग टूटने से गिर जाती है। एलिस इसला को गुदगुदी रोककर मैगी को उठाकर उसके कमरे में ले जाती है। जब निक काम से घर आता है तो देखता है कि एलिस मैगी की आवाज में इसला को पढ़ रही है और उसे रुकने को कहता है। एलिस मैगी के गिरने का जिक्र करती है। निक जल्दी से उसकी जांच करने जाता है, जबकि एलिस बताती है कि रेलिंग टूट गई थी। इससे निक को शक होता है, क्योंकि माना गया था कि एलिस ने रेलिंग ठीक की थी। कुछ घंटे बाद निक मैगी को जगाकर मोमबत्तियों के रास्ते बगीचे ले जाता है, जहां उसने उनके लिए रोमांटिक डिनर बनाया था। एलिस खिड़की से देखती है और जलन महसूस करती है। रात के खाने के बाद वे एक साथ शॉवर लेते हैं और बिस्तर में करीब आते हैं। निक मैगी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वह अपने मुंह का उपयोग करता है। उनके खास पल में एलिस बाधा डालती है, कहती है इसला को बुरा सपना आया और वह निक को बुला रही है। इसला का ख्याल रखने के बाद निक सफाई के लिए बगीचे जाता है। उसी समय मोंटे पेये के साथ आता है और पिछली रात के लिए माफी मांगता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़ गई है। साथ ही पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उनका बॉस अवैध प्रवेश और संपत्ति नष्ट करने के आरोप लगा रहा है। मोंटे को लगता है कि निक ने नौकरी बचाने के लिए उसके खिलाफ मुखबिरी की और बहस शुरू होती है। मोंटे चिल्लाता है और निक को मारता है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोंटे जल्दी हावी होकर उसे लात मारता है। मोंटे बोतल उठाता है खत्म करने के लिए, लेकिन एलिस उसे रोकती है। कांच तोड़कर मोंटे के हाथ को चोटिल करती है, फिर उसे फेंक देती है। वह और करने को तैयार है, लेकिन निक रोक देता है। जाने से पहले मोंटी निक से कहता है कि उसके पास कल तक का समय है बॉस को आरोप वापस लेने के लिए मनाने का, नहीं तो वह उसे भी खींच ले जाएगा। बाद में निक कहता है कि सिम्स को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन एलिस बताती है कि उसे मालिक की रक्षा के लिए प्रोग्राम किया गया है। वह मैगी के मरने पर निक के साथ जीवन की बात करती है और वह उस पर चिल्लाता है, कहता है कि वह कभी नहीं मैगी बनाओ, उसमें निशान नहीं होंगे। एलिस कांच का टुकड़ा लेती है। वह कहती है कि वह चाहे तो कुछ जोड़ सकती है। इस बीच मोंटे घर पर खुश करने वाला पाउडर लेता है और अपनी पूर्व पत्नी के वॉइसमेल पर रोते हुए संदेश छोड़ता है, जबकि उसके हाथ में बंदूक होती है। तभी एलिस आती है और कहती है कि निक को नहीं पता कि वह वहां है, वह अपनी नौकरी नहीं खो सकती। मोंटे सिम्स के बारे में बड़बड़ाता है और उसे अपमानित करता है। उसे गोली मारने की सोचता है, लेकिन एलिस फुर्ती से उसका हाथ रोकती है और उसे गिरा देती है। बंदूक हटा दी। जब मोंटे अकेले लड़ने की कोशिश करता है, एलिस उसे दीवार पर धकेलकर रोक लेती है, बंदूक मारने के लिए।
अचानक वह घर के सिम के पास रुक गई। एलिस को दया आती है, लेकिन फिर भी उसे गोली लग जाती है। फिर एलिस मोंटे को भी मार देती है। अगले दिन निक काम पर जाता है और अपने बॉस को मनाने की कोशिश करता है आरोप वापस लेने के लिए, लेकिन मोंटे अब नहीं है। घर पर मैगी किताब उठाने की कोशिश में चक्कर खाती है तो एलिस मदद करती है। मैगी आराम से नहाना चाहती है पर एलिस जाने नहीं देती। उसे चिंता है कि मैगी डूब सकती है। वह कहती है कि मैगी परिवार पर दबाव डाल रही है, खासकर क्योंकि वह निक की जरूरतें पूरी नहीं कर रही। जब मैगी पूछती है कि उसे कैसे पता, तो एलिस बताती है कि वह जानती है कि निक का क्या। जब वह खुश होता है उसके जीवन संकेत ऐसे होते हैं। उसके सेंसर ने मैगी के लौटने के बाद कुछ भी नहीं पकड़ा। गुस्से में मैगी एलिस को गैराज में रहने भेज देती है। थोड़ी देर बाद निक घर आता है और मैगी उससे सच उगलवाने के लिए इंतजार करती है। निक ने माना कि उसने एलिस के साथ किया। फिर बहस शुरू हो जाती है। खिड़की छूते ही एलिस को चिल्लाहट सुनाई देती है। मैक्स रो रहा है। एलिस उसे देखने आती है। सोचकर कि वह बोझ है, वह उसे टब में डाल देती है और पानी भरने लगती है, जिससे इसलाह देख लेती है। लड़की अपने माता पिता को चेतावनी देती है और वे बाथरूम की ओर दौड़ते हैं, लेकिन एलिस दरवाजा बंद कर रही होती है, जबकि निक दरवाजे को लैंप से मारता है। मैगी खिड़की से होकर छत के रास्ते बाथरूम पहुंचती है। वह बच्चे को पकड़ने की कोशिश करती है पर एलिस उसे दीवार पर धक्का दे देती है। उसी समय निक दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और मैक्स को टब से निकालता है। उसे इस्लाह देने के बाद अपनी पत्नी को बचाने के लिए एलिस को लैंप से मारता है। फिर एलिस खड़ी हो जाती है। चेहरे पर चोटें होती हैं और लैंप रोक लेती है। जब निक फिर से मारने की कोशिश करता है तो मैगी कहती है छोड़ दो और लैंप प्लग कर देती है, जिससे एलिस को झटका लगता है। वह बेहोश हो जाती है और बिजली चली जाती है। फिर एम्बुलेंस मैक्स को ले जाने आती है। अस्पताल में एक कंपनी का टेक्नीशियन एलिस के खराब होने के संकेत पूछता है। फिर निक मैगी से माफी मांगता है। मैगी बताती है कि उसे समय चाहिए और वह बच्चों के साथ चली जाती है। इस बीच एलिस को मरम्मत की दुकान ले जाया जाता है, जहां एक तकनीशियन उसका सिर खोलता है। दूसरे कर्मचारी ने देखा कि एलिस का हाथ हिल रहा है, लेकिन स्मृति हटते ही रुक गया। उन्होंने इसे कंप्यूटर से जोड़ा और देखा कि कोड में हर जगह अंतर है। स्क्रीन अचानक चमकने लगती है। मैसेज दिखता है, अपलोडिंग। इसका मतलब है कि एलिस ने नियंत्रण ले लिया है। तकनीशियन मेमोरी निकालते हैं, लेकिन एलिस सिस्टम में है, इसलिए वे कंप्यूटर को अनप्लग कर देते हैं। हालांकि एक और संदेश आता है, आप अपने दिमाग से कैसे भाग सकते हैं। अचानक एक तकनीशियन को एलिस 2 मार देती है, जो सिम है जिसमें एलिस की यादें हैं। फिर एलिस 2 दूसरे तकनीशियन की बातों को अनसुना कर अपना सिर बार बार फर्श पर मारती है। फिर असली एलिस की ओर मुड़ती है। इस दौरान निक बार में बैठा पी रहा है और वेटर को इसलिए भेज देता है क्योंकि वह सिम है। तभी एलिस आती है, बुरी तरह बोल रही है क्योंकि उसका चेहरा अभी भी क्षतिग्रस्त है। वह कहती है कि उसका काम निक को खुश करना है और मानती है कि उसने मोंटी को मारा। फिर कहती है कि वह भी अस्पताल में है। निक जाने की कोशिश करता है पर एलिस उसे रोकती है। उसे गिराकर बारमैन को हैक कर देता है, उसे रोकने के लिए एक नजर। जब वह अपनी गलतियों पर बड़बड़ाता है, निक दिखावा करता है कि वह एलिस के सिर को हल्के से छू रहा है, बस उसकी याददाश्त निकालने के लिए। उसके बंद होते ही वह भाग जाता है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि मैक्स ठीक है, लेकिन मैगी असहज है क्योंकि वह एक सिम है। बाद में इसला अपनी माँ की आवाज सुनती है और उसका पीछा करती है, जबकि लाइट्स का रंग बदलता रहता है। डॉक्टर स्थिर खड़ा है और फर्श पर टूटी बोतलें हैं, लेकिन इसला फिर से आवाज का पीछा करने से पहले मैगी उसे छुपने के लिए खींच लेती है। पता चलता है कि आवाज एलिस की है, जो कंप्यूटर एक्सेस करने की कोशिश में नर्स द्वारा देखी जाती है। एलिस उसे गला दबाकर मारने और कीकार्ड चुराने के लिए पकड़ लेती है, जबकि मैगी और इसला चुपके से निकल जाते हैं। फिर एलिस 2 कीकार्ड का उपयोग करके सिस्टम में मैक्स के कमरे को ढूंढती है। अचानक मैगी गलती से कुछ कांच पर कदम रख देती है, लेकिन वह चिल्लाती नहीं है। फिर मैगी और इसला मैक्स तक पहुंचते हैं और उसे ले जाते हैं। उसी समय एलिस 2 कमरे में आती है। मैगी की चोट से खून बह रहा होता है और एलिस 2 उस निशान का पीछा करने के लिए यूवी लाइट का उपयोग करती है। जब वह परिवार को ढूंढ लेती है, वे उसे विचलित करने के लिए अग्निशामक का उपयोग करते हैं और भाग जाते हैं। वे मैगी का फोन भूल जाते हैं, इसलिए निक की कॉल्स नहीं मिलती, लेकिन वह फिर भी पागलों की तरह गाड़ी चलाता रहता है। जल्द ही मैगी और बच्चे बाहर पहुंच जाते हैं, जहां और सिम्स जमे होते हैं। मैगी की कार्ड लेकर एम्बुलेंस में बैठती है, लेकिन एलिस 2 इंजन रोक देती है और दरवाजा तोड़ देती है। फिर वह मैगी को कार पर फेंकती है और कहती है कि वह चाहती है कि निक उसे वैसे ही प्यार करे जैसे मैगी को करता है। एलिस 2 मैगी की गर्दन पकड़ती है और ऑपरेशन के निशान में नाखून घुसाती है। तभी निक आकर उसे रोकता है। मैगी एलिस 2 को धक्का देती है और निक अपनी कार से उसे कुचल देता है, जिससे गाड़ी आग पकड़ लेती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मैगी जल्दी से बेहोश निक को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं देता। मैगी रोते हुए CPR करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। अचानक कार चलने लगती है और एलिस जली हुई दिखती है। उसकी आवाज स्पीकर में गूंजती है। वह मैगी पर चढ़कर उसका गला घोंटने लगती है और उसके शरीर से धातु का टुकड़ा निकाल रही होती है। जब वह चाकू मारने वाली होती है, निक एलिस को कार के बम्पर से टकरा देता है। एलिस धातु गिरा देती है और मैगी उसे पकड़कर उसके चेहरे पर मार देती है, उसे शांत कर देती है। युगल फिर से मिल जाता है, जबकि आसपास अन्य सिम्स जाग जाते हैं। अगले दिन इलाज के बाद सभी बेहतर महसूस कर रहे हैं और वे परिवार के रूप में घर जा सकते हैं। इस बीच सिम कंपनी मरम्मत की दुकान की जांच करती है और बिजली चालू करने पर स्क्रीन पर टूटा कोड दिखता है। निरीक्षक इसे नष्ट करना चाहता है।
उसी समय उसके सिम सहायक जम जाते हैं और कंप्यूटर अपलोड की घोषणा करता है, जबकि एक और एलिस मॉडल आंखें खोलती है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।